दरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा सल्लल्लाहु मजमा अलैहि एक ज़बान होकर के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिन लोगों को बाद हम्दो दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मशाइख हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन लोगों को मरना हो वो सारे लोग मेरी तकरीर बड़े ध्यान से सुने। अगर आप इस नियत के साथ बैठे हैं कि आप एक और तकरीर सुनेंगे, इसके बाद भी आपको तकरीर सुनने मिलेगी, तो फिर ये तकरीर आपके ऊपर असर नहीं करेगी। और अगर मैं ये सोच के तकरीर करूं कि इसके बाद भी मुझे किसी तकरीर में शिरकत की मौका मिलेगा, तो फिर मेरी तकरीर असरअंदाज नहीं हो सकती। बूढ़े लोग अक्सर नमाज पढ़ने लगते हैं और जवान कम नमाज पढ़ते हैं। क्या ये बात सही है? इसमें राज क्या है? इसमें राज ये है कि बूढ़ों को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि अब उन्हें मरना है, और जवान अपनी जवानी में मस्त होता है। मगर मैंने कैसे कैसे जबरदस्त किस्म के जवानों को अचानक मरते देखा है। सच है। अल्लाह बख्शिश करे, मुझे खबर पहुंची कि हमारे यहाँ कारी साहब थे, उनका नाम दिलशाद रजा था। उनका एक बेटा था 22 साल का, वो भी हाफिज और कारी था। उसकी शादी का 1 महीना रह गया था। बुखार आया, अचानक 3 दिन के अंदर इंतकाल कर गया। क्या उसकी माँ ने सोचा था कि जिसे उसने हाफिज और कारी बनाया था वो अपनी शादी से 1 महीने पहले इंतकाल कर जाएगा? आप यकीन जाने, तब तक भलाई तक इंसान नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपने आप को मौत के बिल्कुल करीब न समझने लगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका क्या मतलब है? जब आप आखिरी सजदा लगा के जाओगे ना घर से बाहर, तो आखिरी सजदे में आपका ख्याल यही होगा, अल्लाह अल्लाह। आपके इमोशंस इसी तरह के होंगे, मालिक हो सकता है अब आगे तेरे सामने झुकने का मौका ना मिले। हाय हाय हाय। तो मैंने हाँ ये हाँ जो हाँ। अपनी जबीन है ना, ये जो मेरी इज्जत का जो अलामत है, ये मेरी नाक और मत्था, ये 2 इज्जत की अलामत है ना, मैंने तेरे सामने झुका दी। हाँ हाँ हाँ। है वाह मेरे वाह। मालिक, अब आगे कुछ पता नहीं कि सजदा कर सकूं ना कर सकूं। इस एक सजदे को आखिरी समझ के कर रहा हूं, मेरे रब इसे कबूल कर ले। तो जब हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेगा बंदा, तो फिर उसके दिल को भी सुकून मिलेगा और इबादत भी कहीं ना कहीं उसे हाँ हाँ। मजा देने लगेगी। वाह वाह वाह। वरना गौसुल आजम फरमाते हैं, वरना तो फिर मुर्गे की तरह ठोंगे ही मारता रहेगा। हाँ, हजरत सईदना अब्बास हुजूर के चचा, ये दूर जो लोग खड़े ना, इनसे गुजारिश करता हूँ, ये जो पानी वगैरह पी रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। मैं खादिम हूँ और खादिमों के लहजे कभी सख्त नहीं होते, उनके लहजों में हमेशा जो है वो नरमी रहती है। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, इधर उधर जो खड़े हैं, आप बैठे हैं आराम से और आप बैठ के मेरी तकरीर सुने। हजरत अब्बास फरमाते हैं हुजूर के चचा कि हुजूर ने एक जगह फरागत हासिल की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करना था। कहते हैं मगर वहीं पे आपने मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। मैंने कहा हुजूर वो 5-10 कदम दूर पानी है, आपने यहीं पे वज़ू क्यों कर लिया, वो तयम्मुम क्यों कर लिया? तयम्मुम समझते हैं मिट्टी से वज़ू करने को जो कहते हैं। तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने या रसूलल्लाह वो सामने पानी है। आपने फरमाया चचा मुझे पानी तक पहुँचने की उम्मीद नहीं है। पानी तक पहुँचने की उम्मीद इंसान से जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है और मौत की फिक्र उसे नेक बना देती है।
अगर आप और मैं फिक्र नहीं करेंगे ना, तब भी मौत मेरे और आपके सीने पे बैठने वाली है। हाँ हाँ हाँ, और फिक्र करेंगे तो आसान हो जाएगा मसला। क्या बात, वाह वाह। ठीक है, सुकून से बैठे, इत्मीनान से बैठे। ये मेरी जो तारीफ़ की है हमारे सफ़ीउल्लाह भाई ने, ये बहुत बड़े इंसान है, अच्छे इंसान है। जो किसी बेकार इंसान की तारीफ़ करे वो अच्छे इंसान होता है। हुस्न ज़न है, इनकी अपनी मोहब्बत है, इनका शुक्रिया। अल्लाह ताला जैसा इन्होंने मुझे कहा है मेरे बारे में, अल्लाह मुझे वैसे ही कर दे। मैं तो आपका खादिम हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके हाँ हाँ हाँ, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, और अगर वो बग़ैर फ़ायदा उठाए यहाँ से जाएंगे तो ये फिर हक़ अदा नहीं होगा ना। ये महफिलें रोज़ नहीं सजती ना। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे इमाम साहब बड़े, इनके दिल में दर्द है। अल्लाह ताला इनके जो है वो इस जज्बे को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत मेरे बाद एक लहजा जो कि आलमी शोहरत याफ्ता लहजा है, वाह वाह। जिसे अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे। ज़िया यज़दानी साहब को मेरे बाद के लिए रोका गया है आपके टेस्ट के लिए, तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बैठे आप आराम से। तो ये ज़िया साहब तो पढ़ेंगे ही, अगर आप इजाज़त दें तो 2-3 शेर में अरे भी बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बार बार सुभान। ज़िया भाई इरशाद करम, ये बहुत हुक्म फरमा रहे हैं भाई। बहुत अच्छा था, सुभान अल्लाह। हाँ इनायत, इरशाद करम। हाँ, बुजुर्गों ने कहा है कि आजिज़ी की उस हद पर पहुंच जाओ कि तुम्हें हर इंसान की बात बात ना लगे, बल्कि हुक्म लगने लगे। वाह वाह। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह मुफ्ती साहब को सलामत रखे। मेरे बाद तकरीर होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आराम कर रहे हैं, और उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ पीर नसीर के कलाम के, वाह वाह वाह। आपकी नज़र है, पढ़ देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसी ठीक है, सरकारी आवाज़ है ना। ज़रा आप ज़रा ज़ोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप भी कह दें ज़रा, पीछे वाले, इधर वाले भी बोलें, इधर वाले भी बोलें ज़रा। अच्छा है, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ रख, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक मैं